लेट्स टॉक अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ओके, अब बच्चा देखो, ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं. ओके, सो लेट्स फर्स्टली टॉक अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, एंड दिस ग्लैंड इज आवर मास्टर ग्लैंड. क्लियर है? सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड. अब इसको बच्चा मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है? एक्चुअली ये जो ग्लैंड है बच्चा, इट कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ मेनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज अ मास्टर ग्लैंड. क्लियर है? ये दूसरी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, उनको कंट्रोल करती है, उनके फंक्शंस को कंट्रोल करती है. क्लियर है? सो बिकॉज इट कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ many other endocrine glands, that is why it is known as master gland. क्लियर है? अब देखते हैं कि कौन कौन सी जो मतलब ग्लैंड्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं. ठीक है, फर्स्ट वन बच्चा यहाँ हम जिसकी बात कर रहे हैं, डेट इज सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन. ठीक है बच्चा, ये जो हार्मोन है ना, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, आप इसको अगर मैं सिंपली बोलूँ, ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हो. अब फंक्शन आपको क्लियर हो चुका होगा. ठीक है, कि इट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ सोमैटिक सेल्स. क्लियर? क्या करता है ये हार्मोन बच्चा? इट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ सोमैटिक सेल्स. क्लियर है? अब जिन बच्चों को ये नहीं पता कि सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं, बच्चा देखो, हमारी बॉडी में ना दो टाइप के सेल्स होते हैं, जर्मिनल सेल्स एंड सोमैटिक सेल्स. सोमैटिक सेल्स वो होते हैं जो जैसे हम मर गए, ठीक है, हमारे साथ ही चले जाएंगे. और जर्मिनल सेल्स वो वाले होते हैं बच्चा जो नेक्स्ट जनरेशन में, अगर मतलब उनमें कुछ चेंजेस आती हैं तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएंगी. लेकिन सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं? जो हम ख़त्म, मतलब ये भी साथ में ख़त्म, जैसे कि हमारी स्किन के सेल्स. क्लियर? ठीक है, तो ये बेसिकली सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन जो है, दिस इज ऑल्सो कंट्रोल बाय पिट्यूटरी ग्लैंड. क्लियर? अब अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा जो सुनने वाली वो ये है कि आपको मैंने एक चीज़ बोली थी कि जो ये हार्मोन्स होते हैं ना बच्चा, ये हमेशा ट्रेस अमाउंट में रिलीज़ होते हैं. ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में रिलीज़ होते हैं. क्लियर? बहुत मिनिमम अमाउंट में ये आते हैं. ठीक है, तो उस वक्त तो सब सही है. लेकिन अगर बच्चा जितनी क्वांटिटी में ये आते हैं, ठीक है, रिलीज़ होते हैं, अगर ये उससे कम में सिक्रीट हो, ठीक है, मतलब सम टाइम इसकी सिक्रीशन जो है थोड़ी कम हो जाए, जितनी चाहिए उससे कम, तो बच्चा हम वर्डिंग क्या इस्तेमाल करेंगे? हाइपोसिक्रीशन. ठीक है, और अगर जितनी चाहिए उससे थोड़ी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? वर्डिंग क्या रहेगी? हाइपर सिक्रीशन. एक्चुअली एक चीज़ याद रखना बच्चा, जो हार्मोन्स है ना, वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट को फॉलो नहीं करते. क्यूमुलेटिव इफेक्ट मीन्स, देखो मैं सिंपल भाषा में बोलती हूँ, एक्चुअली क्या है बच्चा, हार्मोन्स उतना ही रिलीज़ होते हैं जितने वो चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा रिलीज़ हो गए हैं तो जितना चाहिए उतना यूज़ कर लो, बाकी वहाँ इकट्ठा कर लेते हैं तो बाद में यूज़ करेंगे. ऐसा नहीं होता. क्लियर? तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि हार्मोन्स जितना चाहिए उससे हाइपोसिक्रीट तो नहीं हुआ है, मतलब उससे कम सिक्रीट तो नहीं हुआ है, जहाँ उससे ज़्यादा सिक्रीट तो नहीं हुआ है. ठीक है, तो बच्चा अगर ऐसा कुछ होता है तो बॉडी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. ठीक है, इट कॉज डिसीजेस. ठीक है, और यू कैन से सम प्रॉब्लम्स टू द बॉडी. जैसे फॉर एग्जांपल मैं जहाँ जस्ट समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, कि अगर मैं सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन की ही बात करूँ, ठीक है, तो बच्चा अगर इन चाइल्ड ये वाला जो हार्मोन है, ठीक है, इसकी हाइपोसिक्रीशन हो जाए. अब आप हाइपोसिक्रीशन वर्ड जानते हैं कि ये कम रिलीज हुआ है, तो बच्चा इट लीड टू आप कह सकते हो डवार्फिज्म. ठीक है, वो उस बच्चे की हाइट को शॉर्ट कर देगा. ठीक है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन आया नहीं है तो उसकी जो हाइट है वो बढ़ेगी नहीं. क्लियर? और ये क्यों हो गया? क्योंकि अर्ली स्टेज में इसकी हाइपोसिक्रीशन हो गई है ग्रोथ हार्मोन की. एंड अगर इन अडल्ट, दोनों केस में देख लेते हैं, ठीक है, अगर इसकी हाइपोसिक्रीशन हो जाती है, ठीक है, लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, मैं GH वर्ड लिख रही हूँ जहाँ पे, तो बच्चा अब
ऑब्वियस है कि अब तो पर्सन की हाइट वाइट तो बढ़ चुकी है, तो अगर बड़े होके उसमें ग्रोथ हार्मोन की थोड़ी कमी आ जाती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ठीक है, तो बच्चा वहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी डेट इज़ एक्रोमिक्रिया। एक्रोमिक्रिया कौन सी डिसीज़ होती है बच्चा? इसके केस में क्या होता है, हाइट इज़ गुड बट जो पर्सन है उसके लिम्स जो है ना वो इफेक्ट हो जाएंगे, मतलब उसके जैसे हाथ हैं, ठीक है, जहाँ बाजू है, ठीक है, वो थोड़े छोटे हो जाएंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस है थोड़ा और लगेगा, देखने में अजीब सा नहीं लगेगा। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं बात करूँ इन चाइल्ड, ठीक है, अर्ली स्टेज पे हाइपर सिक्रीशन हो जाए, हाइपर सिक्रीशन मतलब जितना चाहिए था उससे ज़्यादा रिलीज हो गया है ग्रोथ हार्मोन, तो बच्चा उस केस में बच्चे को क्या हो जाएगी, गिगेंटिज्म, ठीक है, गिगेंटिज्म की प्रॉब्लम। गीगाज बच्चा इफेक्ट अगर आपको पता हो, ठीक है, ओके, अगर नहीं भी पता तो हम सिंपली बोल देते हैं, एक्चुअली इसका मतलब होता है कि वो साइज में ना जितना चाहिए उससे बहुत बड़ा हो गया। क्लियर? तो एक्चुअली क्या होता है, अगर किसी बच्चे में हाइपर सिक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन की तो उसको गिगेंटिज्म नाम की प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्चुअली समय से पहले ही उसमें बोन इलोंगेशंस आने लग जाएंगी, ठीक है, तो ऑब्वियस है वो बच्चा देखने में थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि अभी उसकी उम्र नहीं थी कि वो पहले ही बढ़ने लग गया, ठीक है, और उसकी हड्डियाँ थोड़ी लंबी लंबी होने लग जाएंगी, तो आप समझ सकते हो कि उसकी जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चर कैसा बन गया होगा, ठीक है। तो और अगर इन अडल्ट मोर सिक्रीशन हो चुकी है, ठीक है, ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो बच्चा जो प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं एक्रोमिगैली। बच्चा एक्रोमिगैली में बेसिकली होता क्या है कि अब देखो जो पर्सन है हाइट वाइट तो चलो उसकी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है कि उसकी जो बाजू है वो जितनी एक्यूरेटली होनी चाहिए, मतलब जितनी नॉर्मली होनी चाहिए, ठीक है, उससे थोड़ी लंबी है। ऊपर से जो उसके फेस है, ठीक है, उसका जो लोअर जॉ है, नीचे वाला जबड़ा, ठीक है, वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे शेप सी बन जाती है जैसे गोरिल्ला की शक्ल हो। क्लियर? तो ऐसी प्रॉब्लम को हम एक्रोमेगाली बोलते हैं। तो इस चीज़ से आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि हॉर्मोन्स जो है वो बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में ही आते हैं, ठीक है, उनका कम होना, ठीक है, कम रिलीज होना या ज़्यादा रिलीज होना बॉडी के लिए अच्छी बात नहीं है। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन की, ठीक है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आप कह सकते हो रेगुलेट करती है। सेकंड बच्चा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डेट इज़ अबाउट टीएसएच। टीएसएच की फुल फॉर्म क्या है बच्चा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। बच्चा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करती है, एक्चुअली क्या हो रहा है, इट रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है, जो कि फर्दर थायरॉक्सिन को रिलीज करने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन है थायराइड ग्लैंड का। क्लियर? सो इट रेगुलेट थायराइड ग्लैंड, क्लियर है, एंड secretion of thyroxine हार्मोन। क्लियर है बेटा? ठीक है। थर्ड वन बच्चा, थर्ड वन मैं यहाँ बात कर रही हूँ एफएसएच की। एफएसएच क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है बच्चा। फॉलिकल जो यहाँ पे वर्ड है, ठीक है, डेट इज एक्चुअली जब पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट करती हैं ग्रोथ ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स की, ठीक है बच्चा। ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन वर्ड से समझ गए होंगे, मैं ओवरी की बात कर रही हूँ इन केस ऑफ फीमेल। क्लियर? एंड नो डाउट ये बच्चा मेल के केस में भी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस समझते हो, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, उसको रेगुलेट करवाएगा। क्लियर है? सो आप कह सकते हो एफएसएच जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा वो क्या करवा रहा है बच्चा? इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है, इन किसमें? ओवरीज में, ठीक है। किसकी है बच्चा ओवरीज? किसका ऑर्गन है? फीमेल का। एंड ऑल्सो कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, इन मेल। क्लियर? नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं बच्चा, डेट इज प्रोलैक्टिन, ठीक है। जो प्रोलैक्टिन है
बच्चा इट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ अ ममरी ग्लैंड्स। ममरी ग्लैंड्स बच्चा फीमेल्स के केस में मिल्क ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, क्लियर है। एंड इट ऑल्सो बच्चा एक्चुअली रेगुलेट द कॉर्पस ल्यूटियम। बच्चा कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो फीमेल के केस में वो चीज़ है, ठीक है, जो प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन को सिक्रीट करती है, रिलीज करती है, और प्रोजेस्ट्रोन फीमेल्स का प्रेगनेंसी हार्मोन है। वर्डिंग क्लियर है, ठीक है। सो इट कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ ममरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि क्या है, मिल्क ग्लैंड्स, ठीक है, एंड ऑल्सो स्टिमुलेट कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, टू सिक्रीट प्रोजेस्ट्रॉन। बच्चा प्रोजेस्ट्रॉन क्या है, फीमेल्स का प्रेगनेंसी हार्मोन। क्लियर है, ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, क्लियर। देन बच्चा हम यहाँ पे बात कर सकते हैं अबाउट LH, डेट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्लियर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में LH बोलते हैं। अब बच्चा इट स्टिमुलेट द, आप कह सकते हो ओवरी, कि वो एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, ठीक है, इन केस ऑफ फीमेल उसको रिलीज करे, और मेल्स के केस में बच्चा ये टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है कि वो एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज करे, क्लियर, ठीक है। सो इट स्टिमुलेट, आप कह सकते हो ओवरीज टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, ठीक है, इन फीमेल्स, and testes to produce androgens in male। क्लियर है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा आप लोग यहाँ बात कर सकते हो एड्रीनोकोर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन की, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ACTH। इसकी समटाइम आपको ना फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। एड्रीनोकोर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। बच्चा एक्चुअल में जो ACTH है ना बच्चा, आपने एड्रीनल ग्लैंड का नाम सुना होगा, जो जस्ट किडनी के ऊपर होती है, ठीक है। बच्चा उस ग्लैंड की अगर आप सेक्शन कट करोगे ना तो उसके दो हिस्से हैं, एक होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है एड्रीनल मेडुला, ठीक है। जो ACTH है जिसका हमने यहाँ नाम लिखा है बच्चा, इट रेगुलेट द एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, ताकि वो ग्रो करे और फर्दर हार्मोन्स को सिक्रीट करे, क्लियर। सो इट रेगुलेट एड्रीनल cortex to grow and secrete hormones। क्लियर है बेटा, ठीक है, बस इतना किसका याद रख लेना, ठीक है। देन बच्चा हम यहाँ पे बात कर सकते हैं अबाउट MSH, ठीक है। MSH की फुल फॉर्म क्या है, मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्लियर है बच्चा। ये जो है इट रेगुलेट, नाम से ही पता चल रहा है, मिलेनोसाइट्स। और बच्चा मिलेनोसाइट्स क्या करते हैं बच्चा, इट हेल्प टू प्रोड्यूस, आप कह सकते हो मेलानिन। और मेलानिन जो है बच्चा हमारा आप कह सकते हो स्किन पिगमेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी एक पिगमेंट है, क्लियर है। जो मेलानिन है बच्चा वो हमारा पिगमेंट है एक, जो हमारी स्किन का कलर डिसाइड करता है। अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो उतना ही डार्क होता जाएगा स्किन का कलर, अगर कम प्रोड्यूस होता है तो उतना ही हम एक हिसाब से फेयर लगेंगे, क्लियर, ठीक है। तो वो MSH देखेगा, क्लियर। और MSH को कौन कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर। देन बच्चा हम लोग बात कर सकते हैं अबाउट वैसोप्रेसिन। इसका तो नाम आपने सुना है, ठीक है, याद है मैंने जब एक्सक्रीशन टॉपिक पढ़ाया था तो वैसोप्रेसिन का नाम लिया था, जिसको हम ADH बोल रहे थे। ADH की फुल फॉर्म क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन,
ठीक है। और ये क्या करता था बच्चा वहाँ पे, इट कंट्रोल द, आप कह सकते हो, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इन अ किडनी। क्लियर? सो इट कंट्रोल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी। क्लियर है? एंड एक हम और बात कर सकते हैं बच्चा अबाउट ऑक्सीटोसिन। ठीक है बच्चा, जो ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, ये भी मतलब रेगुलेट किया जाता है बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये करता क्या है बच्चा, इट कंट्रोल द यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है। क्लियर है? सो इट कंट्रोल यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग, आप कह सकते हो, डिलीवरी ऑफ बेबी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, आप डिलीवरी बोल सकते हो नॉर्मली ऑफ बेबी, जहाँ एक्सपेलिंग आउट ऑफ द बेबी फ्रॉम अ यूट्रस। क्लियर है? ठीक है। और हाँ, ये एक चीज़ और करता है बच्चा, इट ऑल्सो रेगुलेट द लैक्टेशन, जिससे आप कह सकते हो मिल्क सिक्रीशन ज़्यादा होती है मदर्स में। क्लियर? सो इट रेगुलेट लैक्टेशन टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, ताकि जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। क्लियर है? तो बच्चा नो डाउट थोड़ा सा मुझे पता है कि आपको थोड़े से नाम थोड़े टफ लग रहे होंगे, लेकिन ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। नो डाउट आप एक दो बार इसको लिख के देखोगे ना, आपको सब याद हो जाएगा। क्लियर? लेकिन इसके बारे में आपसे पूछा ही जाता है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारी मास्टर ग्लैंड है, क्यों? ठीक है, जब विच ग्लैंड इज नोन एज आवर मास्टर ग्लैंड। ठीक है, और ये जो मास्टर ग्लैंड है ये कौन कौन से, समटाइम तो शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेते हैं, कौन कौन से आप कह सकते हो हॉर्मोन्स को रेगुलेट करवा रही है। क्लियर है? तो आपको थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए। क्लियर है? ओके।